Good morning, students. You are welcome to CR International Online Study System. आज असाइनमेंट नंबर 30, 12th आर्ट 7, सब्जेक्ट हिस्ट्री हिंदी मीडियम, डेट 1 जून 20, टॉपिक कंटेम्प्रेरी रूरल सोसाइटी, समकालीन ग्रामीण समाज। इसमें हम बर्नियर के विचारों के अनुसार कुछ उनके तर्क जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। भारत और यूरोप के मध्य कुछ विभिन्नताएं उन्होंने निकाली हैं। उन्होंने अक्सर ये चीज़ देखने की कोशिश की कि यूरोप में का जो समाज था वो ज़्यादा बेहतर था भारत के समाज की अपेक्षा। भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव होता था। उन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होता है वह भारत में बहुत कम देखने को मिलता था, क्योंकि सारी संपत्ति का मालिक राजा या उसका राज्य रहता था। और ये भारत की सामाजिक एक बुराई वह मानता था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को यानी मालिकाना हक को राज्य और उसके निवासियों के लिए हानिकारक बताया। उसका इसीलिए था कि अगर प्रॉपर्टी पे सारा राज्य का ही अधिकार क्षेत्र रहेगा तो लोगों का शोषण अधिक होगा, राजा ज़्यादा शक्तिशाली होगा, वह सत्ता को अपने हाथ में लेकर दूसरों को तंग करने की कोशिश करेगा। सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था, इसे वह अमीरों के बीच बांट देगा और एक बहुत बड़ी खाई समाज के अंदर पैदा होगी। ये बर्नियर का विचार था। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, जो राजकीय भूस्वामित्व है उसमें बर्नियर बताता है कि जो भी प्रॉपर्टी रखने वाले होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती थी, राज्य की होती थी, इसलिए बच्चों को अपनी ज़मीन नहीं दे सकते थे। और जब तक लोगों की अपनी ज़मीन नहीं होती है, उत्पादन को उतना नहीं बढ़ाते हैं, वो इतना मन लगा के काम नहीं करते हैं। अगर उसकी अपनी ज़मीन होती, निजी ज़मीन होती, तो उत्पादन के स्तर को और ज़्यादा बढ़ाते, मन लगा के उसमें काम करते, दूरगामी निवेश प्राप्त करने की कोशिश करते, उनकी इच्छा बढ़ती। इसलिए निजी भूस्वामित्व का जो अभाव था उसकी वजह से जिनके पास भी ज़मीनें थी उनका विकास नहीं हो पाया। भूमि के रखरखाव और उसकी बेहतरी के लिए वो कोशिश नहीं करना चाहते थे। अगर वो उनके पास में निजी स्वामित्व होता, अगर उन्हें उनकी ज़मीन का मालिक बना दिया जाता तो डेफिनेटली उनकी रुचि बढ़ जाती। बर्नियर ने अगली बात बताई है, भारतीय समाज के अंदर दरिद्र लोगों को बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। इसमें बताया गया है कि एक बहुत ज़्यादा अमीर है, शक्तिशाली वर्ग है जो कम संख्या में होते हैं और वो गरीबों का अधिक से अधिक मात्रा में शोषण करते हैं, जो गरीब संख्या में बहुत अधिक हैं। अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के मध्य नाम मात्र का भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं होता था। अमीर लोगों की संख्या कम थी लेकिन प्रभावशाली थे, गरीब लोगों की संख्या अधिक थी लेकिन प्रभावशाली नहीं थे। ये उन्होंने दूसरी बुराई बताई है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया। निरंकुशवाद का मतलब राजा के हाथ में निरंकुश सत्ता रहती थी, प्रजा उसकी गुलामी करती थी, प्रजा को दासता और गरीबी की स्थितियों में जानबूझकर के रखा जाता था, सारी भूमि पर राजा का मालिकाना हक होता था। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने भी ये बात बताई कि भारत या अन्य एशियाई देशों के अंदर उपनिवेशवाद से पहले जमीनों का जो अधिग्रहण राज्य के द्वारा किया जाता था, यानी एक्वायरमेंट जो होता था वो राज्य अपने हक में कर लेता था। ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण अधिक होता था, इसलिए अधिशेष की जो आपूर्ति होती थी वह सरकार के पास कंटिन्यू आती रहती थी। पांचवा पॉइंट बताया गया है कि ग्रामीण समाज का यह जो चित्रण है ये सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर है। 16वीं से 17वीं सदी में ग्रामीण समाज के अंदर बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं मौजूद थी। इसमें बर्ट नाम के विद्वान ने बताया है कि जो जमींदार होते थे भूमि पर उच्च अधिकारियों का उपयोग करते थे। दूसरी तरफ अस्पृश्य समाज भी रहता था, उनके पास जमीनें नहीं होती थी, वे श्रमिक का काम करते थे। बर्नियर ने आगे बताया कि ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों की अधिक सहायता नहीं ली जा सकती है। धन्यवाद।